पहले तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बात करें एक महीने से हम कहाँ थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई, हम उन पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। हम ज़्यादा इतना ही कहेंगे कि जब हम कहीं पर काम करते हैं तो अच्छे तरीके से करते हैं। जब सामने वाला अच्छे से पेश आए तो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे जो जहाँ हम पढ़ा रहे थे वहाँ कोई मनमुटाव हुआ या मेरे उनसे कोई लड़ाई झगड़े की बात है या कोई पैसे की बात है, कोई सैलरी की बात है, किसी चीज़ की कोई बात नहीं रही। बात ये रही कि पिछले 2 महीनों, मतलब पुराने 2 महीनों की बात करें तो थोड़ा सा उनका बात करने का, बात करें ढंग, बात कर लें, थोड़ा सा चेंज हो गया था। ऐसा हो सकता था कि कुछ काम होते थे जो सब टीचर करते थे, बट पर्सनल उन्होंने हमको टारगेट किया। मैंने पर्सनल उनसे कहा भी, सर आप पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, अगर रूल नियम कानून सबके लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर मेरे लिए हैं तो फिर वो गलत बात है। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं बस। हमने कहा सर बात वो नहीं है, अगर आपने अब कह दिया है तो भाई हमको बात बुरी लग गई। कुछ पर्सनल मैटर को लेकर उन्होंने बात कह दी थी, जबकि वो जानते थे। उन्होंने ये बात कहकर बुलाया था कि सर आप आएंगे, जब हम बीमार हुए थे उसके बाद उन्होंने कहा था सर आप आइए, आधे घंटे क्लास लीजिए, 40 मिनट क्लास लीजिए, बट आ जाइए, बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर अगर 1 महीने वेटिंग पर थे तो मैंने उनका भरोसा भी नहीं तोड़ा। हम 1 महीने वेटिंग करा के अपना ठीक हुए आए, जिस भी हालत में थे हमने क्लास लेना स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, हमारी दवाई चलती रही। कुछ कारण ऐसे हुए कि प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि अब मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि हम तो 20 से इन्हें निकालना चाहते थे, बट मैंने सोचा सत्र कंप्लीट हो जाए, अच्छी बात है। बाकी बच्चे हमारे संतुष्ट नहीं थे, बाकी पीडीएफ से पढ़ाते थे, बस कुछ चीज़ें यही हैं। आप कुछ चीज़ें यहीं से समझ लीजिए कि मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी जगह सही रहे होंगे, शायद उन्होंने समझाने के तौर पे ही मुझे कहा होगा। बट आप जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए आज ही आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, सैलरी आपको पढ़ाने की दी जाती है, मतलब काम करने की आपको सैलरी दी जाती है, आपका काम हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम चल रहा था, आपका नोट टाइम पर मिल रहा था, आपकी क्लासें टाइम पर हो रही थी। अगर आप अदर कंपेरिजन करें तो आपका सिलेबस भी बहुत ठीक चल रहा था। कुछ बच्चों का था इशू, कुछ बच्चों का इशू इसलिए था क्योंकि उन्होंने सेकेंड पेपर का चैप्टर नहीं पढ़ा था। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बात यही नहीं कहूँगा कि नहीं पढ़ा तो फिर लेट आए, ज्वाइन हुए तो हो सकता है, 1 शॉट का इंतज़ार कर रहे थे वो। तो हम सर से ये बात कहते थे कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, बस थोड़ा बीमारी के बाद थोड़ा आए हैं, थोड़ा मेंटली रूप से थोड़ा प्रेशर रहता है, दवाएं भी चलती हैं। पर उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसा रहेगा तो फिर नहीं चल पाएगा। तो जुलाई की बात है, उन्होंने जुलाई में ही कह दिया था कि अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई बात नहीं है, जा रहे हैं तो रोकेंगे नहीं भाई हम। उसके बाद भी हम रुके रहे, फिर 2 तारीख की बात आई, हम दवा लेने के लिए घर आ रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात है, आप बार बार जाते हैं, पर्चे देखे, उन्होंने कहा ये झोला छाप डॉक्टर का पर्चा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर हम नहीं काम कर पाएंगे, अगर इतना कर सकते हैं। हमने लास्ट 9 तारीख की बात है, 9 तारीख की, 9 अगस्त की बात है, मैं दोबारा भी गया, जब यहाँ दवा लेकर चला गया, उन्होंने पूछा, साफ साफ कंपनी का नाम लिया कि आपने यहाँ ज्वाइन किया है। मैंने कहा नहीं सर, आपने पैसों के लिए गद्दारी की। हमने कहा नहीं सर, अगर मैं ज्वाइन हो जाऊँ तो आप मेरा नाम बेझिझक ले लीजिएगा कि मैं उस कंपनी में पैसे के लिए चला गया। बट उन्होंने वीडियो बनाया, मैंने तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उनसे ये भी कहा था, उस ऑफिस में बैठे हुए सभी लोग गवाह होंगे, मैंने कहा था सर हम इतना कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात, कोई बात नहीं, मुझे पर बुरा लग गई है, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी इंटरफेयर करे, दोस्त कर सकते हैं, दोस्तों का अधिकार है, बट एक ओनर के तलते आप नहीं कर सकते थे। आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इंटरफेयर किया। बाकी हम इतना कर सकते हैं सर, बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हम जाएंगे घर से, हम लाइव क्लास ले लेंगे, आपका ये सेशन कंप्लीट कर देंगे। उन्होंने कहा देखिए सर, हमारे यहाँ एक रीति है, हम घर से किसी को नहीं पढ़वाते हैं। सर मैंने कहा ठीक है सर, आप बुला लीजिए किसी टीचर को, जब तक वो टीचर आता है, जब तक हम जा रहे हैं घर, घर से पढ़ा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब जब आप टीचर बुला लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उन्होंने नहीं सुना कि सर अब जा सकते हैं तो जाइए, अब क्या कहेंगे भाई, आइंदा नहीं कहेंगे और क्या होगा। हमने कहा सर आप 1 बार कहे थे, फिर तो उसके बाद बोले कोई बात नहीं, मजाक में ले लिया करो, ठीक है। तो बस यही बात थी।
और कुछ बातें उनकी बुरा लगी मुझे, इसलिए मैंने छोड़ा। हम सम्मान के लिए काम करते हैं, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ कार्य किया जाएगा। पैसे तो हर जगह मिलते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इन बातों पर चर्चा हो चुकी है, अब इन बातों पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि बीच से जाना, लास्ट बात, अगर बीच से जाना किसी टीचर के लिए अच्छी बात नहीं है, तो किसी टीचर का बीच में आना भी अच्छी बात नहीं। जब मैं वहाँ ज्वाइन किया था तो मैं भी कहीं से बीच में गया था। वहाँ जितने टीचर हैं कहीं से बीच में ही आए हैं, ऐसा नहीं, हर कंपनी में ऐसा होता है। कोई बीच से जाता है, कोई बीच से आता है। कोई जाता है कंडीशन के हिसाब से, कोई आता है कंडीशन के हिसाब से। टीचर बुलाए जाते हैं तो उन्हें ऑफर ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पैसे के बिना कोई टीचर पढ़ाता है। और बाकी अनुराग सर हमारे हैं, 1 महीने से हमसे कह रहे थे सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए। हमने इनसे साफ साफ कहा, ये तो प्रमाण है, हमने कहा सर हम भाई बाउंडेशन में बंधे हैं, 1 महीने हम कहीं पढ़ा नहीं सकते हैं, 1 महीने बाद सर से बात करेंगे, सर अगर इजाज़त देंगे कहीं पढ़ाने की तो देखा जाएगा। फिर कंडीशन ऐसी रही, बस इतनी सी बात है कि बीच में जाना अगर गलत बात है तो बीच में भी आना गलत बात है। ठीक है, बाकी रही बात भरोसे की, तो आप समझते हैं कि मैं किस नेचर का हूँ, किस तरह पढ़ा रहा था। बाकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके पास हाथ हैं, कमेंट करने के लिए आप स्वेच्छा हैं। ठीक है, बाकी आप जाके प्रिंस सर से भी थोड़ा वार्तालाप कर लीजिए। चलिए फिर क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुराग सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से कि इन्होंने कहा आइए सर पढ़ा दीजिए, तो मैं फिर भी इन सर से कहा कि सर क्या आप बताएं, आप पढ़ा ही देते हैं, चलिए अच्छा शुरुआत हम ही कर देते हैं, आइए। ठीक है, बाकी आपके पास आप जानते हैं कि 2 टीचर और केमिस्ट्री के हैं, बाकी वो भी कंटिन्यू करेंगे और हम भी कंटिन्यू करेंगे। तो शुरुआत हम कर देते हैं। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर है, मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाएगा। और सर स्टार्ट की जाए। हाँ बिल्कुल सर, कुछ बोल